students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 12. It is of subject English, class 10, and it is dated 3rd August 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's see what's there in the worksheet today. Today you have got the worksheet on modals. ठीक है, आपने पिछली जो वर्कशीट्स की थी डिटर्मिनर्स हमारे सभी डिटर्मिनर्स कंप्लीट हो चुके हैं. अब आने वाली वर्कशीट्स में आपको डिटर्मिनर्स कंबाइंड आएंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो modals. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इस वर्कशीट में क्या गिवन है आपको. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट modals. modals होते क्या हैं? Modal auxiliaries are the verbs such as can, could, may, might, must, shall, should, will, would. These are used with the main verb to express ability, possibility, permission, necessity, obligation and advice. तो ये सब चीज़ें देखिए, आपको modal auxiliaries जो होती हैं ये एक तरह से modal से होते हैं, वो verbs होते हैं. ठीक है, तो जो ये वर्ड्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, ये वर्ड्स हमारे मोडाल वर्ड्स कहलाते हैं. ठीक है, और ये हम वर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें किसी से कोई हमारी एक्सप्रेस करनी हो एबिलिटी, हमें सेंटेंस बताना हो कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो एबिलिटी बता रहे हैं कि कोई पर्सन क्या कर सकता है, एबिलिटी के लिए हम मोडाल का यूज़ करते हैं. या फिर हम बताना चाहें कि कोई पॉसिबिलिटी है या परमिशन मांग रहे हैं, नेसेसिटी है या आपकी ऑब्लिगेशन है या फिर कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो ऐसी एक्सप्रेशंस के लिए आप ये मोडाल्स का यूज़ करते हैं. तो ये जो मोडाल्स हैं वो जनरली क्या एक्सप्रेस करते हैं? स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, कि स्पीकर क्या करना चाह रहा है. बोलने से पता चल रहा है ना कि वो परमिशन ले रहा है या फिर वो कुछ बोलना चाह रहा है, वो किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बता रहा है या क्या उसमें एबिलिटी है वो करके दिखा रहा है, तो वो स्पीकर के मूड के बारे में बताते हैं. ठीक है, चलिए आपको मोडाल्स के बारे में ये नीचे टेबल दिया है, तो पढ़ते हैं कि कौन कौन से मोडाल्स हैं और कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं. सबसे पहले है हमारा एबिलिटी और परमिशन. तो एबिलिटी और परमिशन, ठीक है, तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कौन कौन से मोडाल वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं. कैन, कुड. ठीक है, तो कैन, कुड दोनों में ही आप एबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, परमिशन के लिए भी. आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो आप देखते हैं. कैन जो होता है आप अपने पोटेंशियल के लिए बताते हो. एबिलिटी कि आप क्या काम कर सकते हो. जैसे इसमें सेंटेंस में एग्जांपल दिया है, रीटा कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज. तो रीटा के पास क्या एबिलिटी है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकती है, तो इसलिए आपने क्या यूज़ किया? कैन. ठीक है, और कुड भी एबिलिटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन कैन का पास्ट फॉर्म है कुड. तो जब हमने कोई पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कैन की पास्ट फॉर्म, दैट इज़ कुड. ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग. वो बहुत तेज़ दौड़ सकता था जब वो यंग था. तो यानी कि पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. तो मीनिंग दोनों का ही सेम है, कैन एंड कुड, बट जो कैन है वो हम प्रेजेंट सेंस में यूज़ करेंगे और कुड जो है वो हम पास्ट सेंस में यूज़ करेंगे. लेकिन दोनों का मतलब क्या है? किसी की एबिलिटी बताना. क्लियर? नेक्स्ट इज कैन एंड कुड कहाँ यूज़ होता है? परमिशन के लिए. किसके लिए? परमिशन के लिए, जब हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं. ठीक है, माई पेन, सबसे पहले कैन का यूज़ देखेंगे. माई पेन इज़ लॉस्ट, कैन आई बोरो योर पेन, कि मेरा पेन गुम गया है, क्या मैं तुम्हारे से पेन ले सकता हूँ. तो कैन आपने बहुत ही इनफॉर्मल तरीके में बात की. ठीक है, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि क्या मैं तेरा पेन ले सकता हूँ, तो आप बहुत ही इनफॉर्मल, कोई फॉर्मल तरीके से नहीं, आपने इनफॉर्मल तरीके से जैसे आप फ्रेंड्स के बीच में बातचीत करते हैं. ठीक है, कुड यू प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, क्या तुम लाइट जो है वो ऑन कर दोगे. तो इसमें आपने क्या किया? कुड किस लिए यूज़ किया? रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया. और आप क्वेश्चन भी बोल रहे हो कि क्या आप लाइट ऑन कर देंगे, तो इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन. तो आप परमिशन, इसमें परमिशन नहीं, आप इसमें रिक्वेस्ट कर रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज मे भी हमारा किसके लिए? परमिशन. जैसे आप क्लास में बोलते हैं ना, मैम मे आई कम इन, तो आप परमिशन ले रहे हैं, तो मे आपने फॉर्मल वे में यूज़ किया. यहाँ पर जो आपने कैन यूज़ किया वो इनफॉर्मल, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं. लेकिन आप यहाँ पर मे यूज़ कर रहे हैं, आप फॉर्मल तरीके से अपने टीचर से या किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से या बड़े से बात कर रहे हैं, तो आप मे का यूज़
करते हैं। मे आई बोरो योर वर्कबुक, ठीक है। मे आई कम इन, तो आप फॉर्मल तरीके में जब यूज़ करते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, मे, ठीक है। नेक्स्ट, एडवाइस, जब आप किसी को एडवाइस करते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, शुड। सिंपल एडवाइस, आप किसी को भी एडवाइस करते हैं ना कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, शुड। जैसे यू शुड बी पंक्चुअल इन क्लास, क्या तुम्हें क्लास में पंक्चुअल होना चाहिए। वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, कि हर एक को मास्क जो है प्रॉपरली पहनना चाहिए। तो आप किसी को भी कोई भी एडवाइस कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, शुड, ओके। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब आपके लिए वो कंपल्सरी है कि आपने वो चीज़ करनी ही करनी है, क्या करनी ही करनी है, यानी कि आपकी नेसेसिटी है, ठीक है। कोई भी नेसेसिटी दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं एंड हैव टू यूज़ करते हैं, ठीक है। और मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं और हम हैव टू का यूज़ कहाँ करते हैं। मस्ट, यू मस्ट लर्न योर लेसन, कि तुम्हें ये लेसन लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक हमारे पास ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही है, नेसेसिटी है कि अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आप अच्छी तरह क्लास में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें लर्न करना ही है, ठीक है। और दूसरा ऑब्लिगेशन में हम हैव टू कैसे यूज़ करेंगे, यू हैव टू गो नाउ और यू वी विल बी लेट, कि हमें वी हैव टू गो नाउ, कि हमें अब जाना ही पड़ेगा नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। तो हमारी क्या है, ये मजबूरी है या फिर हमारी हमें क्या कह सकते हैं, हमारी ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है कि हमें जाना ही है, तो हम नेसेसिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, मस्ट एंड हैव टू, ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसके लिए आप मे, माइट, कुड, कैन, तो ये चारों जो आपने ऊपर यूज़ किए, कैन, कुड, मे, और इसमें एक और आपने यूज़ किया माइट, तो ये जो चारों वर्ड्स हैं आप पॉसिबिलिटी के यूज़ करते हैं कि शायद, हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मे, माइट, कैन, कुड, ठीक है। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस में। इट लुक्स नाइस बट इट मस्ट बी एक्सपेंसिव, ये अच्छा तो लग रहा है बट ये एक्सपेंसिव हो सकता है। तो आप मे बी आप मॉल में गए हैं और कोई ड्रेस ट्राई कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इट लुक नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, कि हो सकता है ये इतनी अच्छी ड्रेस है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है, हो सकती है एक्सपेंसिव हो, तो इसके लिए आपने क्या यूज़ किया, माइट। सेकेंड, हरीश मे बी अटेंडिंग क्लास टुमारो, कि हरीश कल क्लास अटेंड कर रहा होगा, मे बी अटेंडिंग, कि शायद वो कल क्लास अटेंड कर रहा होगा, तो मे बी हमने यूज़ किया शायद के लिए, कि वो कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता, तो एक पॉसिबिलिटी है, आप अपनी तरफ से सोच सकते हैं कि हाँ वो क्लास अटेंड कर सकता है या कर रहा होगा, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मे, एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, कुड, दे कुड हैव कम बाय ट्रेन, कि वो ट्रेन से आ जाते, दे कुड हैव कम बाय ट्रेन, और यहाँ पर ये कुड है, ये पास्ट फॉर्म में यूज़ किया है कि अगर वो पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रेन से भी आ सकते थे, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप आ सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर आप किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो आप बाय ट्रेन भी आ सकते थे, तो एक पॉसिबिलिटी थी, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी आपने बताई, ठीक है। कैन, यू कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि हाँ तुम ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो काम कर लोगे, तो पॉसिबिलिटी के लिए आपने क्या यूज़ किया, कैन, ओके। चलिए, तो आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे, तो आपके पास अभी और भी वर्कशीट्स आएंगी मॉडल्स पे, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छी ईजिली आंसर्स कर पाएंगे। चलिए, आज की जो वर्कशीट है हम वो देखते हैं क्या है इस वर्कशीट में। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स, तो आपको मॉडल्स फिल करने हैं और आपको देखिए ब्रैकेट में दे भी रखा है कि आपको कौन से इन दोनों में से कोई एक मॉडल यूज़ करना है। फर्स्ट, देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस एंड जेंडर इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में कलर, कास्ट, क्रीड और रेस को लेकर या जेंडर को लेकर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, तो वुड या शुड, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, शुड, ठीक है। और हम शुड क्यों यूज़ करेंगे, आप देखिए ऊपर, शुड क्योंकि हम उसमें एडवाइस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये एडवाइस है एक तरह से, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, शुड,
यू डैश वियर अ मास्क बिफोर यू गो आउट। और ये तो सेंटेंस आपको एग्जाम्पल में दिया ही हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए मस्ट में ये देखिए वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, तो यहाँ पर क्या है, आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, यू डैश वियर अ मास्क बिफोर यू गो आउट, कि आपको, और पर यहाँ पर देखिए शुड नहीं है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर एडवाइस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मस्ट और कैन दिया है, कि कैन का मतलब हुआ क्या, पहन सकते हैं, लेकिन मस्ट मतलब आपको कंपल्शन है कि पहनना ही पहनना है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। तो फर्स्ट का आंसर होगा आपका शुड, सेकंड का मस्ट। थर्ड सेंटेंस है, दे लेफ्ट इन अ हरी दे डैश बी होम बाय नाउ, कि वो बहुत जल्दी निकल गए थे और वो बहुत जल्दी, दे डैश बी होम बाय नाउ, वो अब तक तो आ गए होंगे। तो दे हैव टू तो होता है कि आपको कोई काम करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट कि वो इस समय तक पहुँच गए होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो इस समय तक पहुँच गए होंगे, तो दे मस्ट बी होम बाय नाउ। फोर्थ सेंटेंस, माई मदर डैश स्विम व्हेन शी वॉज यंग, यहाँ पर आपको पास्ट की एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, तो माई मदर कुड स्विम, कि वो स्विम कर सकती थी जब वो छोटी थी। यू आर 18 नाउ यू डैश गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द वोटर ID, कि अब आप 18 हो गए हो और आपको अब रजिस्टर कर लेना चाहिए, तो मैं तो शायद के लिए है, लेकिन यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, शुड, तो शुड इज़ द करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, शुड, ठीक है। इससे पहले वाले का कुड, उससे पहले आपका मस्ट, उससे पहले आपका अगेन मस्ट, देन उससे पहले आपका शुड। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ सेंटेंस, यू डैश हेल्प योर मदर एज शी इज़ अनवेल, कि आपकी मदर बीमार है और आपको उनकी हेल्प करनी ही करनी है, तो आपके लिए ऑब्लिगेशन है, मे तो मतलब हुआ कि आप कर सकते हो, लेकिन हैव टू यानी कि आपको करना ही है, तो करेक्ट आंसर इज हैव टू। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ, सीमा हैजंट डिसाइडेड येट शी डैश टेक कॉमर्स इन क्लास 11, तो सीमा ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो कॉमर्स लेगी कि नहीं है, तो यहाँ पर मस्ट है, कंपलसरी तो नहीं है कि वो कॉमर्स ही ले, तो वो भी सोच रही है, तो हो सकता है कि वो कॉमर्स ले ले, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, माइट। ओके, मोटर बाइक राइडर्स डैश हेलमेट वाइल राइडिंग, यहाँ पर आपको जो मोटर बाइक राइडर्स हैं वो आप क्या कर रहे हैं, इसमें उनसे क्या बात कर रहे हैं कि उनको पहनना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि जब भी आप बाइक राइड करते हैं तो इट इज़ कंपलसरी, ठीक है, तो मोटर बाइकर्स मस्ट वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग, जब भी वो राइड करते हैं तो दे मस्ट वेयर हेलमेट्स। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ, इट्स रेनिंग हेविली डैश यू लेंड मी योर अम्ब्रेला, कि बहुत रेन हो रही है, क्या मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बोरो कर सकता हूँ, तो कैन आई बोरो, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैन। नेक्स्ट इन द लास्ट सेंटेंस, अ ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट द वन हु डैश कंकर्स इट, तो ब्रेव मैन वो नहीं होता जो डर जाता है, बट ब्रेव मैन वो होता है जो अपने डर पर भी काबू पा लेता है, तो वन हु जो अपने डर पर काबू पा लेता है, जो कर सकता है, तो कैन, हु कैन कंकर इट। क्लियर? आई होप आपको ये मॉडल समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।